गई है। सूरज की किरणें जब हल्के हल्के गांव की मिट्टी पर पड़ती थीं तो लगता था मानो किसी ने सोने का चादर बिछा दिया हो। उस छोटे से गांव के आखिरी छोर पर थी एक पुरानी मिट्टी की हवेली। वहीं रहती थी दादी माँ, और उनके साथ रहती थी उनकी सबसे खास साथी, एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया जिसका नाम था चिक्की। चिक्की कोई आम चिड़िया नहीं थी, वो दादी माँ की आत्मा का टुकड़ा थी। हर सुबह दादी माँ जब तुलसी में पानी डालती तो चिक्की आकर उनकी उंगली पर बैठ जाती। दादी उससे बातें करती, उसे दाना खिलाती और कभी कभी तो गुपचुप अपने मन की बातें भी कह देती जो किसी इंसान से नहीं कह पाती थीं। अरे चिक्की, दादी हंसते हुए कहती, आजकल तू कम बोलती है, लगता है किसी से नाराज है। चिक्की चहचहा उठती, जैसे कह रही हो, नहीं दादी, मैं तो यही हूं, बस जरा सोच में थी। दादी को ऐसा लगता जैसे वो सचमुच समझ रही हो। गांव के बच्चों को ये दोस्ती बड़ी अनोखी लगती थी। कोई कहता, दादी माँ की तो चिड़िया से शादी हो गई है। कोई चिढ़ाता, दादी माँ की बेटी बनी चिक्की। लेकिन दादी हंसकर सबकी बात टाल देती। उनके लिए चिक्की सिर्फ चिड़िया नहीं, उनके अकेलेपन की संगी, उनकी दिनचर्या की मिठास और उनकी बीती यादों की संगीनी थी। एक दिन दादी अपनी खाट पर बैठी थीं, सिर पर हाथ रखे। चिक्की आकर उनके कंधे पर बैठ गई। तू जानती है चिक्की, दादी की आंखें नम हो गईं, कभी इस आंगन में मेरे चारों बच्चे दौड़ते थे, अब सब शहर चले गए हैं, बस तू ही है जो रोज आती है। चिक्की ने अपना सिर दादी के गाल से रगड़ा। मैं भी माँ थी और तू मेरी उस ममता को फिर से जीने का जरिया बन गई है। उस दिन के बाद से चिक्की रोज और भी करीब आ गई दादी के। दादी के हाथों से बना चावल का दाना उसका पसंदीदा था। दादी के हाथों की गर्मी में उसे माँ जैसा सुकून मिलता था। तूफानी रात, एक रात गांव में जोरदार आंधी आई। बिजली चमक रही थी, पेड़ झूम रहे थे और बारिश का शोर पूरे गांव में गूंज रहा था। चिक्की उस समय अपने घोंसले में थी जो आम के पेड़ की ऊंचाई पर था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि घोंसला डगमगाने लगा। इधर दादी भी जाग गईं। उन्होंने बाहर देखा, पेड़ की डाली हिल रही थी और चिक्की का घोंसला गिरने वाला था। हे भगवान, दादी कांपती हुई बाहर निकली, अपनी छड़ी थामकर। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन वह परवाह किए बिना चलती रहीं। उन्होंने आम के पेड़ के नीचे एक चादर बिछाई और छाता खोलकर खड़ी हो गईं। अचानक एक तेज झोंका आया और चिक्की का घोंसला टूटकर नीचे गिरा, ठीक दादी की चादर पर। चिक्की कांप रही थी। दादी ने उसे गोद में उठा लिया और अपनी साड़ी के पल्लू से उसे पोंछा। मैं हूं ना बेटा, तू डर मत, दादी ने कहा और चिक्की को अपने सीने से लगा लिया। उस रात चिक्की दादी के पास ही सोई, दादी की हथेलियों के बीच। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दादी की गोदी में चिक्की चहक रही थी। गांव के लोग ये देख भावुक हो उठे। आजकल तो इंसान भी इंसान के लिए इतना नहीं करता जितना दादी ने उस चिड़िया के लिए किया, एक बुजुर्ग ने कहा। ये तो माँ बेटी का रिश्ता बन गया है, एक और औरत बोली। दादी बस मुस्कुरा दी, उनकी आंखों में संतोष था। उस दिन से चिक्की सिर्फ चिड़िया नहीं रही, वो दादी की बेटी बन गई। शहर से आई चिट्ठी। एक दिन डाकिया आया। दादी माँ, आपके बेटे ने चिट्ठी भेजी है। दादी ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। लिखा था, माँ, इस बार दिवाली पर आ नहीं पाएंगे, काम बहुत है, बच्चों की परीक्षाएं हैं, आप अपना ध्यान रखना। दादी ने चिट्ठी पढ़कर एक गहरी सांस ली। चिक्की आकर उनके कंधे पर बैठी। दादी ने उसे देखा और बोली, चल दिवाली की सफाई शुरू करें, मेरे बच्चे तो नहीं आए लेकिन तू तो है ना। चिक्की चहक उठी। आंगन की दिवाली। दादी और चिक्की ने मिलकर पूरे आंगन को सजाया। दादी ने रंगोली बनाई और चिक्की ने रंगोली के पास बैठकर जैसे उसका निरीक्षण किया। छोटे छोटे दिए जलाकर दादी ने पूरे घर को रोशन कर दिया। उस रात गांव के लोगों ने देखा कि दादी का घर सबसे ज्यादा रोशन था। लगता है इस बार दादी अकेली नहीं थी, किसी ने कहा। और सच भी था, दादी अकेली कहाँ थी, उनके साथ थी उनकी प्यारी चिक्की। समय बीतता गया। एक दिन दादी को जोर से खांसी आने लगी। चिक्की उनकी खाट के पास आकर बैठ गई। दादी की सांसें धीमी पड़ने लगी। चिक्की, दादी ने धीरे से कहा, अगर मैं न रहूं तो तू इस आंगन को मत छोड़ना, ये तुझसे ही जिंदा है। चिक्की चुप थी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। उस रात दादी हमेशा के लिए सो गई, शांत, मुस्कुराती हुई। अगली सुबह पूरे गांव ने देखा, दादी की चिड़िया खाट के पास बैठी थी, बिल्कुल चुप। लेकिन जैसे ही दादी की अंतिम यात्रा शुरू हुई, चिक्की आकाश में ऊंची उड़ान भरती गई, मानो दादी की आत्मा को विदा दे रही हो। उस दिन के बाद चिक्की रोज दादी के आंगन में आती, तुलसी पर बैठती और आकाश की ओर देखती, जहां उसकी दादी अब किसी तारे में बदल चुकी थीं। शिक्षा, रिश्ते खून से नहीं भावना से बनते हैं। कभी कभी एक चिड़िया भी माँ बन सकती है और एक माँ अपनी ममता किसी पंखों वाले बच्चे में भी बांट सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।